मैं हूँ सुनील पाल और 2 तारीख को मेरे साथ किडनैपिंग हुई थी, लेकिन मैं अब सुरक्षित बाहर आ गया हूँ। जो हम लोग जगह जगह पे स्टेट में सब जगह हम लोग जो प्रोग्राम करने जाते हैं, जिस तरह से सेलिब्रिटी के तौर पे हमें चीफ गेस्ट बनाया जाता है और जिस तरह से हमको धोखा दे करके लोग हमें अपहरण करते हैं हमारा और किडनैप करके और हमसे पैसे वसूलते हैं या हमें धमकाते हैं, उससे हमारे कलाकार बचेंगे। सुनील पाल वाले मामले में पुलिस ने एक स्कॉर्पियो जो घटना में प्रयुक्त हुई थी 2.25 लाख रुपए और घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद किया था। जब से OTT प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ऐसी फिल्में, कुछ ऐसी सीरीज आ रही हैं जहां पर चोरी, डकैती और उसके नए नए तरीके, अपहरण की नई नई तरकीबें दिखाई सुनाई जा रही हैं, उसका असर अब भारत में भी होने लगा है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। ये जो युवक आप देख रहे हैं लंगड़ा के चल रहा है, इसके पैर में पुलिस की गोली लगी है। इसका नाम शिवम है और ये युवक मेरठ का रहने वाला है और इसके कई साथी फिल्मों से, OTT प्लेटफॉर्म से प्रभावित होकर फिल्मों में ही अभिनय करने वाले अभिनेताओं का अपहरण करके उनसे लाखों की वसूली कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन सुनील पाल और अभिनेता मुश्ताक खान के अपहरण की। इनके अपहरण की पूरी कहानी बहुत बहुत और बहुत फिल्मी है। सुनील पाल जो एक वक्त द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के जरिए बहुत फेमस हुए, राजू श्रीवास्तव के साथ एक वक्त था, उनको सब कोई जानता था, वो फिल्मों में अभिनय भी करते थे। इनका अपहरण 2 दिसंबर को दिल्ली यूपी बॉर्डर से हुआ था। हम उस अपहरण की पूरी कहानी आपको बताते हैं क्योंकि अब ये पूरी कहानी खुल चुकी है और सुनील पाल और मुश्ताक के अपहरण करने वालों को पुलिस ने पकड़ भी लिया है और एनकाउंटर में एक के पैर में गोली भी लगाते हैं। तो उनकी पूरी असली सच कहानी हम आपको बताएंगे और इन दोनों का अपहरण करने वाला भी सेम गैंग है जिसके सभी सदस्यों को यूपी पुलिस ने पकड़ लिया है। सुनील पाल के अपहरण के आरोपी शिवम ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने शिवम को एनकाउंटर में पकड़ लिया। उसके पैरों में गोली लगी है। एनकाउंटर में बड़ी मुश्किल से शिवम को पकड़ा गया है। इसके कई और साथी हैं जिनको पकड़ लिया गया है और लवी नाम का जो गैंग लीडर है वो भी पुलिस कह रही है कुछ देर में पकड़ लिया जाएगा। पहले सुनिए पुलिस प्रशासन के लोग क्या कह रहे हैं, फिर पूरी दिलचस्प कहानी आपको बताएंगे। आराम से बैठिए, सुनिए, आपको लगेगा कि आप किसी फिल्म का नरेशन सुन रहे हैं, स्क्रिप्ट सुन रहे हैं। तो पहले जरा पुलिस को सुनिए, फिर आपको पूरी कहानी बड़े तफसील से बताते हैं। आज थाना लाल कुर्ती में एक अभियुक्त को मेडिकल के लिए ले जाते हुए रास्ते में अभियुक्त ने भागने का प्रयास किया, जिसमें कि उसने एक सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीन ली और भाग गया। इस पर पुलिस पार्टी द्वारा उसका पीछा किया, जिसमें कि उसने पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में जो अभियुक्त अर्जुन है उसको गोली लगी है और वो गोली लगने से घायल हुआ है। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया है। ये वही अभियुक्त है जिससे कि सुनील पाल वाले मामले में पुलिस ने एक स्कॉर्पियो जो घटना में प्रयुक्त हुई थी 2.25 लाख रुपए और घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद किया था। इनके अन्य साथियों की फिलहाल पुलिस को तलाश है और ये पूरे एक बिजनौर का गैंग था जिनके द्वारा ये घटनाक्रम अंजाम दिया गया था। इसमें जो वादी है उससे भी पुलिस ने संपर्क स्थापित किया है। शीघ्र ही उनके बयान लेकर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी साक्ष्यों के आधार पर। तो आपने पुलिस को सुना। अर्जुन कॉमेडियन सुनील पाल और एक्टर मुश्ताक खान किडनैपिंग मामले में फरार चल रहा था। 15 दिसंबर को उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब आपको बताते हैं सुनील पाल के अपहरण की पूरी कहानी। कॉमेडियन सुनील पाल के मुताबिक अनिल नाम के युवक ने उन्हें पहले कॉल किया और अनिल ने कहा कि वो एक इवेंट कंपनी का डायरेक्टर है। अनिल ने कहा कि हरिद्वार में एक इवेंट है और वो उस इवेंट में सुनील पाल को बुलाना चाहता है और चाहता है कि सुनील पाल वहां पर आके परफॉर्म करें।
इसके लिए अनिल ने सुनील को कुछ पैसे भी ऑनलाइन ट्रांसफर किए ताकि सुनील मुतमईन हो जाए, उनको विश्वास हो जाए कि अरे भाई तो पैसे मिलने वाले हैं, जेन्युइन इवेंट कंपनी है। सुनील पाल को अकाउंट में उन्होंने कुछ पैसे भी डाले और बाकायदा आप देखते हैं, जानते हैं कि जो इवेंट कंपनीज हैं वो फ्लाइट टिकट भी देते हैं। तो बाकायदा 2 दिसंबर को सुनील पाल की फ्लाइट बुक करी, मुंबई से दिल्ली की। सुनील पाल फ्लाइट में बैठ करके मुंबई से दिल्ली पहुंचे और जब वो दिल्ली पहुंचे तो वहां पर इस किडनैपिंग गैंग के लोग बढ़िया गाड़ी में सुनील पाल को रिसीव करने भी पहुंचे और बताया कि हम इवेंट कंपनी से हैं, आपको हम हरिद्वार ले जाने आए हैं। उसके बाद गाड़ी में लेकर के सुनील पाल को ये हरिद्वार की तरफ निकले कह करके हरिद्वार ले जा रहे हैं। आपको पता है कि हरिद्वार जाने का रास्ता मेरठ होके जाता है। दिल्ली मेरठ बॉर्डर के पास एक बहुत फेमस शिकंजी वाला है, वहां पर किडनैपिंग गैंग के लोग दूसरी गाड़ी में बैठे थे। वहीं पर सुनील पाल को उस गाड़ी से निकाल करके दूसरी गाड़ी में बैठाया गया, कट्टा लगा दिया गया और सुनील पाल का अपहरण हो गया। पहले किडनैपर सुनील पाल को मेरठ लाए, आंखों पर पट्टी बांधकर उन्होंने मेरठ में रखा और फिर 3 दिसंबर को बदमाशों ने फिरौती के लिए 8 लाख रुपए ऑनलाइन मंगवाए और सुनील पाल को धमकाया, डराया, उनको कहा कि वो जहर का इंजेक्शन दे देंगे सुनील पाल को। वो भी हम बताएंगे, सुनील पाल की जुबानी आपको सुनवाएंगे। ये जो बदमाश थे, इन्होंने सुनील पाल के सारे कार्ड्स की डिटेल लिए, ऑनलाइन ट्रांसफर किए और पैसे चाहिए थे तो सुनील पाल से ही फोन करवा करके दोस्तों से उधार लिए सुनील पाल के अकाउंट में, फिर उन्हें ट्रांसफर कर लिए। सोचिए, ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए पैसे उन्होंने अपने अकाउंट में। सुनील पाल को खुद कहना पड़ा अपने दोस्तों को कि ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि वो कट्टा लगा था, कुछ बोलते तो मार दिए जाते। पैसे मिलने के बाद बदमाशों ने 20,000 रुपए दिए सुनील पाल को और बोला कि 20,000 रुपए हैं, फ्लाइट बुक कराओ और बंबई चले जाओ। और कहीं किसी को बताया या सांस ली कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो फिर तुम देखना तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे, तुम हमें पकड़वा नहीं पाओगे और हम तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे या तुम्हें मार देंगे। अब जब 20,000 रुपए सुनील पाल को दिए और उसके बाद उन्हें मेरठ के ही लाल कुर्ती थाना क्षेत्र में सुनील पाल को छोड़ दिया। फिरौती की रकम से इन बदमाशों ने बेगमपुल के आकाश गंगा ज्वेलर्स के यहां से 4 लाख रुपए और फिर जवाहर क्वार्टर में एक शॉपिंग मॉल है, वहां भी 2 लाख के जेवर खरीदे। दोनों जगहों पर सुनील पाल के नाम से बिल बनवाए, सुनील पाल के आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी भी दी। देखिए, पूरा प्लान फुल प्रूफ है कि ज्वेलरी की शॉपिंग हो तो सुनील पाल के नाम पर हो। आपको पता है जब 1 लाख से ज़्यादा की शॉपिंग होती है तो फिर आधार कार्ड या पैन कार्ड देना पड़ता है, तो वो भी आधार कार्ड पैन कार्ड दिया, क्योंकि सारे कार्ड तो ले लिए थे सुनील पाल के। और इन बदमाशों ने, चूंकि पैसा ऑनलाइन आया था, वहाँ से उन्होंने शॉपिंग करी और उसके बाद शॉपिंग करके ज्वेलरी के जरिए उन्होंने वो पूरा पैसा सोने में कन्वर्ट कर लिया और रख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन बदमाशों का मॉडस ऑपरेंडी ही यही है कि फिरौती जो अकाउंट में ट्रांसफर हुई है उसे ज्वेलरी खरीद लो, सोने में तब्दील कर लो और फिर कौन कैसे क्या कहां खत्म। सुनील पाल ने जो पुलिस को बयान दिए हैं उसमें कई चौंकाने वाली बातें सुनील पाल ने बोली हैं। सुनील पाल ने बताया कि जिंदगी भर वो लोगों को हंसाते रहे और कहते रहे कि डरिए ना, मत घबराइए मत, मुस्कुराते रहिए, मगर 2 दिसंबर का दिन उनके लिए बेहद डरावना और कभी ना भुला देने वाला अनुभव गया। सुनील पाल कहते हैं वो कभी इतना नहीं डरे जितना उस दिन डरे। वो कहते हैं मेरी जिंदगी के वो 22 घंटे बेहद डरावने थे, मैं हर पल वहां से भागने के बारे में सोच रहा था। वो कहते हैं कभी मैं सोचता था कि क्या मैं कभी सही सलामत अपनों के बीच पहुंच पाऊंगा। अपहरण कर आरोपियों ने सुनील पाल को बेड पर लिटाया था, मगर यह अपहरणकर्ता वहीं बेड के पास जमीन पर सो रहे थे। सुनील पाल का मोबाइल छीन लिया गया, पासवर्ड पूछकर उनसे उनकी सारी निजी जानकारी हासिल कर ली इन बदमाशों ने। इसके बाद आरोपियों ने सुनील पाल को डराया, धमकाया और कहा कि जहर का इंजेक्शन लगाकर उन्हें जान से मार देंगे। सुनील पाल को टॉर्चर किया गया। सुनील पाल कहते हैं कि मैं इतना डर गया कि आरोपियों ने जो कहा मैंने वो किया,
जो बुलवाया मैंने वो बुलवाया, मैंने वो बोला। ये सुनील पाल ने अपने बयान ऑफिशियली मेरठ पुलिस को दिए। तो मैं हूँ सुनील पाल और 2 तारीख को मेरे साथ किडनैपिंग हुई थी, लेकिन मैं अब सुरक्षित बाहर आ गया हूँ। अपना ध्यान रखिए, बाकी बातें पुलिस स्टेटमेंट में चल रही है, मैं उसका भी आगे आपको जवाब पहुंचा दूंगा। लेकिन फिलहाल आपकी दुआ और आपका प्यार मेरे साथ था, है और हमेशा रहेगा। 2 तारीख को किडनैपिंग हुई थी दिल्ली से, और दिल्ली के बॉर्डर मेरठ की तरफ से, और बाकी मैं बातें आगे बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू। अब आपको बताते हैं कहानी मुश्ताक अहमद की, उनकी अपहरण की कहानी। वो भी ऐसे ही है, यही मॉडस ऑपरेंडी। 15 अक्टूबर को मेरठ से राहुल सैनी ने मुश्ताक खान से को फ़ोन किया और बोला, मैं राहुल सैनी बोल रहा हूँ मेरठ से, हम कुछ वरिष्ठ लोगों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और आप आ जाइए। इनको भी कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया गया मुश्ताक खान को, फ़्लाइट की टिकट भेजी गई। मुश्ताक खान 20 नवंबर को मुंबई से दिल्ली के लिए एक फ़्लाइट लेकर के आ गए, जो टिकट खुद इन किडनैपर्स ने बुक कराई। 20 नवंबर को सार्थक, लवी, आकाश, शिवा, अर्जुन, अंकित, अजीम, शुभम और सबियुद्दीन किराए की कार और लवी की स्कॉर्पियो में बैठकर दिल्ली गए। यहाँ लोग दिल्ली बॉर्डर पर जैन शिकंजी रेस्टोरेंट से इन्होंने मुश्ताक को ज़बरदस्ती बैठा लिया, जैसे कि सुनील पाल के साथ हुआ। फिर उन्हें अपहरण करके बिजनौर के मोहल्ला शाहशीरी स्थित एक मकान में ले गए, जहां उनको रखा। मुश्ताक खान ने बताया कि उन्हें लवी के घर पर बंधक बनाया गया था। उन्हें मस्जिद में अजान सुनकर सुबह होने की जानकारी हुई, साहस किया और बंधन मुक्त होकर घर से बाहर निकले। रास्ते में टेम्पो चालक मिला, जिसने मस्जिद पर जाने का रास्ता बताया। वहां मुश्ताक पहुंचे और लोगों से मदद मांगी और लोगों ने मदद की। वो बताते हैं कि 21 नवंबर को गाजियाबाद में वो अपने दोस्त के घर पर पहुंचे। 22 नवंबर को मुंबई वापस पहुंचे। बदमाशों ने 2 दिन उन्हें बिजनौर में ही ढूंढा। पुलिस को घटनाक्रम सुनाते सुनाते मुश्ताक की आंखों में आंसू आ गए। एसपी बिजनौर ने कहा कि वो बदमाशों को छोड़ेंगे नहीं और मुश्ताक के अपहरणकर्ताओं को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। अब ये पूरी कहानी मुश्ताक खान के मुंह से सुनिए और आप भी सोचेंगे कि किस तरीके से ये नया मॉडस ऑपरेंडी है जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी मुझे जानते हैं, फिल्मों में देखा होगा, मुश्ताक खान बॉलीवुड एक्टर मैं हूँ। आज मैं यहाँ बिजनौर में सर्विलेंस ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, और इसलिए बैठा हुआ हूँ कि एक मेरा बहुत बड़ा जो केस था, जो मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जो आप सब जानते हैं, पूरे यूट्यूब में आप देख सकते हैं और पेपर्स में और हर तरह के से देख सकते हैं। आप मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि किस तरह से मेरे से हादसा हुआ। आज मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ ये स्टेटमेंट, ये बयान देने के लिए कि मेरा ये केस उत्तर प्रदेश पुलिस, खास करके बिजनौर पुलिस ने, इन लोगों ने इस केस को सिर्फ 4 दिन में सॉल्व किया है, और अभी 4 कैदी लोग ऑलरेडी जो हैं, जो अपराधी हैं, वो उन्होंने पकड़ चुके हैं। इसमें मेरा बहुत बड़ा साथ दिया है यहाँ के जो एसपी साहब हैं, अभिषेक झा साहब, और एडिशनल एसपी साहब संजीव वाजपेयी जी, एंड सीओ सिटी संग्राम सिंह जी, सचिन मलिक जी और उदय प्रताप जी। इन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि 8 दिसंबर को टेलीफोन पे मैंने पूरी घटना सुनाई और इनकी पूरी टीम काम पे लग गई। संग्राम सिंह जी ने मुझे इतना पेशेंस से सुना, मेरे केस को सुना, और मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरा केस इस तरह से इतना फास्ट ट्रैक पे जाएगा और इतने जल्दी इसके परिणाम निकलेंगे, और बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे। स्पेशली मैं इंदौर में शूटिंग कर रहा था और मुझे उदय प्रताप जी का फ़ोन आया, संग्राम जी का फ़ोन आया कि क्या आप आ सकते हो 14 तारीख को यहाँ पर अपना बयान देने के लिए और सब देखने के लिए कि हमने क्या किया। और मैं आज यहाँ पर आया हूँ। सुबह 7 बजे की फ़्लाइट मैंने इंदौर से ली, जो फ़्लाइट यहाँ पर 8:15 बजे यहाँ पर पहुँची, और वहाँ से फिर मेरे दोस्तों ने यहाँ पर लेकर के आए। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए भी खुश हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ बिजनौर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, सरकार को, कि ये जिस मुस्तैदी से काम हुआ है और जिस मुस्तैदी से और जितनी जल्दी ये अपराधियों को इन्होंने पकड़ा है, उससे मेरे दोस्तों में और कलाकारों में, जो हम लोग जगह जगह पे स्टेट में सब जगह हम लोग जो प्रोग्राम करने जाते हैं, जिस तरह से सेलिब्रिटी के तौर पे हमें चीफ गेस्ट बनाया जाता है,
और जिस तरह से हमको धोखा दे करके लोग हमें अपहरण करते हैं हमारा, और किडनैप करके और हमसे पैसे वसूलते हैं या हमें धमकाते हैं, उससे हमारे कलाकार बचेंगे और पुलिस सहायता करेगी। तो मेरे को पूरा विश्वास है, और मैं एक बार नहीं 1000 बार उत्तर प्रदेश पुलिस का और बिजनौर, खास करके बिजनौर पुलिस का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरा साथ जो दिया है, उतनी जल्दी केस को पकड़ा है। और आगे भी जितने भी मेरे कलाकार हैं वो थोड़ा सोच समझ के अलर्ट हो जाएं और अपना ध्यान रखें। और हम जिस तरह से कोई हमको फ़ोन करता है, हम उसको जानते भी नहीं और हम चले जाते हैं, नहीं, ऐसा ना करें। बल्कि अगर ऐसा कोई फ़ोन आता है, कोई कॉल होता है, तो आप पहले प्लीज़ वहाँ पर इन्फॉर्म करें, और जिस शहर में भी आपको बुलाया जा रहा है उस शहर की पुलिस को इन्फॉर्म कर दें कि भाई हम यहाँ पे हमको बुलाया जा रहा है, इस आदमी के द्वारा या इस कंपनी के द्वारा बुलाया जा रहा है, तो वाकई ये है क्या, तो हमारा थोड़ा ध्यान रखा जाए। अगेन आई थैंक्स अ लॉट टू बिजनौर पुलिस, और उन सारे साथियों का मैं बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे आकर के यहाँ पर इतनी खुशी हुई और आज बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आई लव यू ऑल ऑफ यू, और आई रिस्पेक्ट। जय हिंद, जय भारत। तो आपने मुश्ताक खान को सुना, आप समझ ही गए होंगे कि कितनी दिल दहला देने वाली ये सारी घटना है, किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। जैसे जैसे ये लोग फिल्में देखते हैं, जैसे जैसे ये लोग सीरीज़ देखते हैं, और इन्होंने अपने बयानों में कहा कि स्पेशल 26 नाम की एक फिल्म आई अनुपम खेर और अक्षय कुमार की, वो सीबीआई वाले बनते हैं, फर्जी सीबीआई वाले बनकर रेड डालते हैं, यहाँ से आइडियाज़ ले रहे थे वो। सोचिए, जिन फिल्मों को आप जा कर के देखते हैं और ख़ास करके अभिनेता जिनमें वो एक्ट करते हैं, सोचिए उन्हीं की स्क्रिप्ट, किसी डायरेक्टर का आइडिया, और फिर असल ज़िंदगी में उसे अपनाकर ये किडनैपर्स, बदमाश इन्हीं अभिनेताओं का अपहरण करते हैं। बाकायदा सोचिए, एक इवेंट कंपनी से बोल रहा हूँ, आप परफॉर्म करना है, अकाउंट में कुछ पैसे भी डाल दिए कि कुछ विश्वास हो जाए, टिकट भी भेजे तो विश्वास और मजबूत हो जाए, फिर गाड़ी भी लेने भेजी एयरपोर्ट तो विश्वास पक्का हो गया, और फिर दिल्ली निकलते ही यूपी बॉर्डर में आकर किडनैपिंग। सोचिए, उत्तर प्रदेश में जहाँ इतना डंका बजाया जाता है कानून व्यवस्था का, वहाँ पर बम्बई से बुला बुला कर अभिनेताओं की किडनैपिंग की जा रही है। ये भी एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।